हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम डेली एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। साथ ही हम लेवल फाइंड आउट करते हैं अगले दिन में होने वाले ट्रेडिंग मूवमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों, कल मैं एक्चुअली नहीं पाया था वीडियो, मैंने पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ इंटरनेट इश्यूज कुछ आ रहे थे। लेकिन मैंने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपना ट्रेडिंग प्लान जो आज के लिए था उसके लेवल्स के साथ ही मैंने शेयर किया था। तो आज के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस हमारा ये वाला जो जिग जोन था कल के दिन जो हमने डिफाइन किया था 17,630 से लेकर के 17,600 तक का, इसके ऊपर या नीचे जिधर भी हम ये निकलता हम प्लान करते उधर की साइड के लिए। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता तो हम 17,550 के लिए प्लान करते अपने ट्रेड को। अगर ये ऊपर निकलता तो हमने 17,698 से 17,700 तक के टारगेट के लिए हमने आज के लिए प्लान करना था। लेकिन प्राइजेस खुले काफी ऊपर, वहीं से फर्स्ट टिक के साथ ही प्राइजेस ने अच्छा डाउनफॉल दिया और हमारा ये जो रेंज था इसका जो अपर बैंड था इसके पास प्राइजेस ने सपोर्ट लेकर के जैसे ही सस्टेन हुआ और एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ हमको यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ को मूव देखने को मिला आज के दिन। तो जिसमें कि हमारा पहला जो टारगेट था 17,698 का, वो हमको अचीव हो गया। और अभी हमारा जो सेकंड टारगेट है 17,780 का, इसके लिए मार्केट अभी मूव कर रहा है। तो आज के दिन क्या रहने वाला है, आज के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। आज जो हम देखेंगे तो हमारा जो एक ये प्राइस जो क्लोज दिया है, हमारे एक रेजिस्टेंस जोन जो है कि जो की है 17,780 से लेकर के 17,700 तक का, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। कल के दिन अगर प्राइस खुलते हैं इसी बीच में कहीं पे भी और ऊपर की तरफ जाकर के 17,784 से लेकर के 17,780 के पास में रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हम यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि पहला टारगेट हो सकता है 17,700 का, 17,650 और 17,600 तक का। 600 के बाद हम अगर यहाँ पे ये टिक नहीं पाए तो इस बार अगर ये यहाँ तक आता है तो ये इस बार ये जो इसका रजिस्टर जो सपोर्ट बना हुआ 17,600 का, ये हमको टूटता हुआ देखने को मिल सकता है और हमको 17,550 से लेकर के 17,500 17,450 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी दिन के लिए। लेकिन कल के लिए जो हमारा टारगेट प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे 17,700 का, 17,650 और ज्यादा ज्यादा 17,600 तक का। वहीं अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं 17,800 के ऊपर, तो हम ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे ट्रेड, जिसके कि ऊपर की तरफ के जो टारगेट होंगे वो टारगेट होंगे 17,900 से लेकर के 17,963 तक के ऊपर की लेवल पे टारगेट निफ्टी के लिए हम देखने को मिल सकते हैं। मे भी कल के दिन प्राइजेस यहाँ तक आए, वापस यहाँ तक जाए, फिर यहाँ वापस ये हाई के पास में ही कहीं से एक रिजेक्शन लेकर के नीचे आए और फिर यहाँ पर 17,780 के पास में कहीं पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को मूव करेंगे, तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान ऊपर की तरफ के लिए करेंगे। तो पहले देखना पड़ेगा कि प्राइजेस फर्स्ट टिक में या फर्स्ट वन या 2 आवर में कैसे रिएक्ट करते हैं, किधर की साइड के लिए मूव करते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं जो उनको नोट कर लीजिए आप, 17,780, 17,784 ऊपर की साइड के लिए, 17,800 नीचे की तरफ के लिए, 17,700 टूटने के बाद नीचे की तरफ 17,650, 17,600 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मे भी कल के दिन एक बार को 17,600 का टारगेट अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो ये हमको टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइसेस कहीं पे भी निकलते हैं ऊपर 42,231 के ऊपर कहीं पे भी निकलते हैं तो हम ऊपर की तरफ के लिए प्लान करेंगे, और अगर प्राइसेस निकलते हैं 42,119 के नीचे तो हम नीचे की तरफ के लिए प्लान करेंगे। तो उम्मीद थी कि प्राइसेस नीचे की तरफ आज ऊपर खुल के वापस नीचे की तरफ को आएंगे और 42,000 सॉरी और 41,800 का लेवल टच करने के बाद ऊपर की तरफ को मूव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइजेस खुले काफी ऊपर, गैप अप में करीब करीब 42,450 के आसपास में प्राइजेस खुले और वहां से प्राइजेस ने एक बार नीचे रेजिस्टेंस देने की कोशिश करी और जो पिछला एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 42,460 का, उसको रिस्पेक्ट करके प्राइजेस ने नीचे की कोशिश करी। लेकिन प्राइजेस ने यहाँ पर 42,330 के पास में एक अच्छा सपोर्ट लेकर के प्राइजेस ने ऊपर की तरफ को मूव दिया। ऊपर की तरफ मूव देने के बाद में हमारे दोनों टारगेट थे 42,561 से लेकर के 42,629-30 तक के, हमको ये वाले टारगेट हमको अचीव मिलेगा। तो कल के लिए क्या प्लान रहने वाला है, तो क्या क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसे कि प्राइजेस ने हमारा जो एक आवरली कैंडल पे रेजिस्टेंस जोन था 42,275 से लेकर के 42,625 का, इसके ऊपर आज क्लोज किया है। इसके ऊपर क्लोज देने के बाद में प्राइजेस यहाँ पर सस्टेन भी किया और वापस नीचे की कोशिश करी सेलर्स ने, लेकिन इसके ऊपर अभी सस्टेन कर पा रहा है। तो कल के दिन अगर प्राइजेस इसके ऊपर कहीं पे खुलते हैं और ये वाला हाई सेफ रहता है, ये वाला तोड़ नहीं पाते और प्राइजेस ऊपर खुलने के बाद यहाँ से नीचे आकर के वापस इस वाले जोन के नीचे क्लोज करते हैं और फिर एक प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हमको ये वाले
स्टॉप लॉस को लेकर के 42,625 42,050 का स्टॉप लॉस लेकर के नीचे की तरफ को एक हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा ये वाला जोन, जो कि है हमारा 42,300 42,270 का। ये वाला टूटने के बाद में हमको 42,120 तक के लेवल की तरफ को देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये भी टूटेगा तो हमको फिर फाइनली हमारा बाइंग जोन बनता है एक आज के लेवल पे वो बनता है 41,866 से लेकर के 41,758 750 तक का। यहाँ पे ही प्राइस अगर देखने को मिल सकते हैं, अगर 42,120 का लेवल टूटता है या 42,100 का लेवल टूट करके नीचे सस्टेन कर पाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस ने काफी टाइम तक एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और यहाँ से प्राइसेस अगर नीचे आएंगे तो वो काफी तेजी के साथ आएंगे और ये वाला सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल जाएगा, लेकिन मिल सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफी लोगों की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक साथ हुई। वहीं अगर प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं हमारे ये वाले लेवल के ऊपर और इसी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हमको कल के ही दिन 42,850 से लेकर के 42,950 तक के टारगेट और साथ के साथ ही 43,000 भी टच कर सकता है। 43,000 अगर टच करता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमको 43,300 का नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि शायद इतनी आसानी से ना टूटे, और एक्सपायरी में भी अभी 2 दिन अभी और बाकी है, तो देखना रहेगा कि कैसा यहाँ पे प्राइजेस रिएक्ट करते हैं। ये हमारे लेवल है, यहाँ पे अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं प्राइजेस पहले, तो हमको यहाँ पे कल के इंट्राडे के लिए हमको टारगेट ये वाले रखने चाहिए, जो कि है 42,330 से लेकर के 42,270 तक के। ये वाले टूटने के बाद ही हमको नीचे की तरफ का प्लान करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंट्री कोई लेते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो उसका बहुत लंबा टारगेट रख करके हमको यहीं तक का एक टारगेट रखना चाहिए। अगर प्राइसेस यहाँ तक आते हैं, यहाँ से ऊपर की मूव देते हैं, तो हमको ये देखना रहेगा कि ये वाला जो स्विंग है इसका 78 या 80% वो ये क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है, तो हम वापस से यहाँ पे एक सेल साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि हम टारगेट नीचे की तरफ को देख सकते हैं 42,100 42,120 तक के लिए। ये लेवल थे बैंक निफ्टी के लिए। कल फिन निफ्टी की आप देखते हैं, फिन निफ्टी की कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा निफ्टी की तरह ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह आज फिन निफ्टी में भी काफी धूमधड़ाका रहा, प्राइस सीधा कंटिन्यू ऊपर 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 की तरफ को ट्रेड करते रहे। अभी हमको एक रेजिस्टेंस मिलता है आवरली कैंडल पे, जो मिलता है वो मिलता है 19,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटैक्ट है अभी तक, इसको तोड़ करके कोई क्लोज कैंडल दी नहीं है। इसके ऊपर अगर कल के दिन प्राइसेस इसके ऊपर निकलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं, तो हमको पहला जो टारगेट जो रेजिस्टेंस जोन मिलेगा वो मिलेगा, ये डेली चार्ट पर है ये रेजिस्टेंस है 19,031 का। 19,031 से हम एक यहाँ पे टच होने के बाद में नीचे की तरफ को अगर कैंडल हम देखते हैं, इस टाइप की कोई कैंडल देखते हैं और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके नीचे आता है, तो हम नीचे के लिए फिलहाल टारगेट जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं 18,900 18,850 तक के नीचे की तरफ के टारगेट हम कल के दिन देख सकते हैं एज ए हीरो जीरो। लेकिन प्राइजेस पहले ऊपर रहने चाहिए, पहले हाफ में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना चाहिए प्राइजेस। वहीं अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं 19,031 के ऊपर, तो हम ऊपर की तरफ के लिए जो टारगेट देख सकते हैं वो हम ऊपर की तरफ टारगेट देखते हैं 19,100 19,150 और 19,187 तक के। 19,187 से लेकर के 19,263 के काफी तगड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन हम मान सकते हैं इसको। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में बहुत तेजी से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो हम ऊपर की तरफ 19,100 19,150 200 तक के टारगेट ऊपर की तरफ को देख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। चलिए अगर बात करते हैं नीचे की तरफ, तो अगर प्राइसेस यहाँ पे नीचे की तरफ खुलते हैं, तो प्राइसेस अगर खुलते हैं नीचे की तरफ कहीं पे भी ये वाले सपोर्ट के नीचे, इसके नीचे खुल करके एक प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को आते हैं, तो हमारे को जो टारगेट कल लिए रख सकते हैं, वो रख सकते हैं 18,800 से लेकर के 18,870 तक का। और यहाँ पे प्राइजेस यहाँ से एक ऊपर की तरफ को मूव देने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका कि यहाँ पे आने के बाद में जिसका ऊपर की तरफ मूव देंगे, तो जिसका टारगेट होगा 17,850 से लेकर के 17,900 तक। वहीं अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाते यहाँ पे और यहीं पे ही टाइम एक बार कोशिश करते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं और ये वाला तोड़ देते हैं लेवल 17,770 का, सॉरी 18,770 का, तो उसके बाद प्राइजेस में हम नीचे की तरफ को 18,700 से लेकर के 18,650 तक के भी नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में कल के एक्सपायरी के दिन। तो कल के दिन फिन निफ्टी में जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला वो रहने वाला 29,000 सॉरी
19,031 का 19,031 निकलने के बाद में 19,100, 19,150, 19,200 तक के टारगेट हम ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकते हैं। वो मार्केट पे देख रहेगा कि किस तरीके की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, वहां पे टारगेट का हम डिसाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर चाहे भले ही मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, आपका दोस्त। नमस्कार।